नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है गैलेक्सी एडुकोड। तो आपको पता ही होगा हमने शुरू कर रखी है फाउंडेशनल सीरीज फॉर क्लास 9th 10th एनटीएससी जेईई एंड फाउंडेशन। तो हम चैप्टर कर रहे हैं लॉगरिथम, जो हमारा पहला चैप्टर है। उसमें हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी और साथ में थोड़े सॉल्व एग्जाम्पल कराए थे। और जैसे हमने वादा किया था, हम आपको पार्ट नंबर 3 लेकर आए हैं। अब इस पार्ट नंबर 3 में मैं डिस्कस करने वाला हूं प्रॉब्लम्स। तो इन प्रॉब्लम्स का लेवल जो होगा मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, फिर से बता दूंगा। इसमें स्टार्टिंग की कुछ प्रॉब्लम्स होंगी एनटीएससी लेवल की, आगे मैं इसे जेईई मेंस लेवल तक लेके जाऊंगा। लास्ट में हम कुछ जेईई एडवांस के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल गैलेक्सी एडुकोड पर। अगर आप इन क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे और इनके कंसेप्ट को और क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, भले हम यहां हर टाइप के क्वेश्चन ना कर पाए तो आप हर टाइप के क्वेश्चन जरूर कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको पूरी शिद्दत से लेक्चर को देखना है और अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक जरूर करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। पार्ट 4th और 5th भी बहुत जल्दी रिलीज होगा। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो बिल्कुल जाकर देखिए, वो हमारी प्लेलिस्ट पर अवेलेबल है। तो आइए शुरू करते हैं पार्ट नंबर 3 ऑफ लॉगरिथम, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स। तो आइए शुरू करते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ लॉगरिथम। तो मैंने यहां पर करीब 15 क्वेश्चन लिए इस लेक्चर में और 5-7 क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में भी दिए। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लॉगरिथम का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है एनटीएससी लेवल का, जो मैंने साइड में लिखा हुआ है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है जो लॉग की बेसिक डेफिनेशन को समझने के लिए है। तो यहां पर लिखी हुई है 3 लॉग फॉर्म्स। तो सॉल्व करने का तरीका कुछ इस तरह होता है कि हम पहले लेफ्ट साइड का लॉग सॉल्व करते हैं, फिर ऐसे सीरीज करते करते हम आगे बढ़ते रहते हैं। तो log 5 में सॉल्व करना चाहूं तो कुछ इस तरह कर सकता हूं। मैंने यहां पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है ये, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। तो अगर मैं ये लॉग सॉल्व करना चाहूं, मैं फिर से लिख देता हूं यहां पर log 5 log 2x इक्वल्स टू 0, ये है क्वेश्चन। अगर मैं इसे सॉल्व करना चाहूं तो 5 को मैं कितना रेस करूंगा ताकि ये आए मेरा नंबर। तो 5 को मैं 0 रेस करूंगा, तो log 5 log 2x ये आएगा मेरा नंबर 5 को 0 तक रेस करने पे, यानी 1। तो अब मैं इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करूंगा कैसे कि ये बेस 5 है, इसको हम 1 रेस करेंगे तो हमारा ये नंबर आएगा। तो log बेस 2x कब आएगा, जब हम 5 को 1 तक रेस करेंगे। अब मैं इसे फर्दर सॉल्व करना चाहूं तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 की पावर 5, जो होती है हमारी 32। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, एनटीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो ये थी कुछ आसान सी प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। तो आइए अब सॉल्व करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ लॉग से। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कुछ ऐसा ही है, पर इस क्वेश्चन में आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। तो वही एक्सप्रेशन है हमारा, हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ x। तो यानी मैं इस बेस x माइनस 1 को 2 तक रेस करूंगा, तब मेरे पास जाकर आंसर आएगा मेरा 3। आगे और सॉल्व करते हैं। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ये 3 सॉल्व करने पर मेरे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा ये। तो आप देखेंगे ये आपको सिंपल फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट हम निकाल देते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 प्लस 8 अंडर रूट 12, यानी हम लिख सकते हैं 2 रूट 3। तो फर्स्ट रूट आ जाएगा हमारा माइनस बी प्लस
रूट डी अपॉन 2a यानी 1 प्लस रूट 3। दूसरा रूट आ जाएगा माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो ये रूट आ गया हमारा 1 माइनस रूट 3। तो दो रूट हमारे पास आ गए हैं। तो x की वैल्यू होगी या तो 1 प्लस रूट 3 या फिर 1 माइनस रूट 3। तो आ गया हमारा आंसर। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन खत्म हो चुका है, पर यह आंसर बिल्कुल गलत है। तो मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिया था ताकि मैं आपको एक चीज याद दिला सकूं जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताई थी और आप अब तक वो बिल्कुल भूल चुके होंगे। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो बेस है यही तो हम फाइंड आउट कर रहे हैं x माइनस 1, इसी को ही तो हमें फाइंड आउट करना है। और बेस कैन नेवर बी नेगेटिव, ये मैंने थर्ड पॉइंट में आपको नोट में बताया था, सेकंड या थर्ड पॉइंट में मैंने आपको बताया था। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे आप, ये 2.73 के करीब, ये 2.73 के करीब, तो ये 3.73 के करीब आएगी। और अगर हम इसे 1 से माइनस कर दें तो ये नेगेटिव चली जाएगी। सो बेस कैन नेवर बी नेगेटिव, इसको अगर फर्दर -1 करेंगे तो और नेगेटिव हो जाएगी। तो बेस कैन नेवर बी नेगेटिव, तो दिस इज नॉट द वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। तो 1 प्लस रूट 3 है इसका करेक्ट आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर ए। तो ये था इसमें कुछ नया सीखने को। आगे बढ़ते हैं। तो ये था एक थोड़ा ट्विस्ट इस क्वेश्चन में। तो पिछले क्वेश्चन से सीखते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में मैं आपको प्रॉपर्टी अप्लाई करना सिखा रहा हूं। कौन सी प्रॉपर्टी? नंबर 10th जो थी हमारी। तो आइए देखते हैं इसे सॉल्व हम कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको धीरे धीरे कर आसान तरीके बताता रहूंगा। आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना है और बने रहना है आगे की वीडियोस के लिए। तो अब हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 10th प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी। अभी हम इस क्वेश्चन की कंडीशन समझने की कोशिश करते हैं कि दोनों तरफ हमारी पावर है लॉग की और बेस है हमारा इसका 10। पर इस साइड ये जो बेस है ये 3 है, तो यहां भी क्या हम 3 ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। तो हम इसका बेस एक्सचेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी नंबर 10th। तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा 3 के log 10 2। तो क्या हम इसे और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो 3 रूट 3 को मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल। रूट 3 की पावर अगर हम लिखना चाहें किसी बेस की तो हाफ होती है। तो ये log 10 2 3 के log बेस 10 2। अब इसकी पावर 1 है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। तो 3 की पावर 3/2 log 10 2 3 के log 10 2। अब बेस हमारा सेम है। अब हम इन पावर्स को बहुत आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। तो 3/2 log बेस 10 2 इक्वल्स टू के log बेस 10 2। तो log से log कट सकता है, कट गया। तो k इक्वल्स टू 3/2। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। तो मैंने इस क्वेश्चन में आपको 10th प्रॉपर्टी लगाना सिखाई और कैसे कैसे हम आंसर ला सकते हैं ये बताया। आगे बढ़ते हैं। तो आइए एक और क्वेश्चन समझते हैं। पिछला वाला क्वेश्चन आपको 10th प्रॉपर्टी सिखाता था, अब हम फिर से घूम के आ चुके हैं अपने बेसिक इंट्रोडक्शन पे। तो ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन मैंने लिया है, वही करना है हमें, लेफ्ट साइड से सॉल्व करते जाना है। तो कुछ इस तरह सॉल्व होगा ये। तो अगर मैं इस 4 को ये पावर रेस कर दूं तो मेरा ये पूरा नंबर आ जाएगा। तो आएगा मेरे पास 2 log 3 1 प्लस log बेस 2 1 प्लस 3 log 3x। 4 की पावर हाफ रेस करना यानी इसका अंडर रूट लेना,
तो √4 इक्वल्स टू 2। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ये 2 से 2 में क्या काट सकता हूं? बिल्कुल काट सकता हूं। यहां आ गया 1, तो log 3 1 प्लस log 2 1 प्लस 3 log 3x। मैं सिर्फ वही ऊपर वाला कॉपी कर रहा हूं। अब मैं इस 3 की पावर को 1 तक रेस करूंगा तो मेरे पास ये आएगा 1 प्लस log 2 1 प्लस 3 log 3x। ऐसे धीरे धीरे करके हमें सॉल्व करना सीखना है ताकि हमें इसकी ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करनी आ जाए। तो 3 को मैंने 1 तक रेस करा तो 3 आएगा मेरे पास। अब मैं इस 1 को उधर ले गया तो log 2 1 प्लस 3 log 3x इक्वल्स टू 2। आगे और समझिए कि मैं इस 2 को 2 तक रेस करूंगा तो आ जाएगा मेरे पास 4। इसको मैं और ले जाता हूं सॉल्व करने के लिए तो 3 log 3x इक्वल्स टू 3 आ गया। आगे सॉल्व करेंगे हम तो 3 को मैं कितना रेस करूंगा? 1 रेस करूंगा तो आंसर मेरे पास आ जाएगा 3। तो आंसर इज 3। तो ये था थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन बेसिक इंट्रोडक्शन पर। आगे और बढ़ते हैं तो आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो 5th क्वेश्चन सिंपल एडिशन का है। तो कैसे करते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन, थोड़ा ट्रिक लगाकर उसे समझ लेते हैं। तो हमें निकालनी है log 3a प्लस 2b की वैल्यू और एक्सप्रेशन दे रखा है ये। तो देखिए क्या कुछ रिलेशन बन सकता है, थोड़ा दिमाग दौड़ाइए। तो 3a प्लस 2b हमें log की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 3a प्लस 2b का स्क्वायर देखिए क्या होता है। तो 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 12ab होता है। हाँ, तो क्या हम इस इक्वेशन को, रुकिए एक मिनट, 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इक्वल्स टू 18ab, दोनों साइड में अगर 12ab ऐड करूं तो ये 3a प्लस 2b का होल स्क्वायर बन जाएगा और ये बन जाएगा 30ab। 30ab। अब मैं क्या करता हूं, दोनों साइड लॉग लेता हूं। अंत में हमें फाइंड आउट करना है ये। तो log 3a प्लस 2b स्क्वायर log 30ab। तो ये पावर ऊपर है, ये आगे आ जाएगी अकॉर्डिंग टू पावर प्रॉपर्टी। तो अब हम इस 30ab को कुछ इस तरह लिख सकते हैं कि 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू a इंटू b। तो ये है मल्टीप्लाई में। तो क्या मैं इसमें इनवर्स ऑफ एडिशन लगा सकता हूं? देखते हैं। तो log 2 प्लस log 3 प्लस log 5 प्लस log a प्लस log b। ठीक है, अब मैं इनको कंबाइन कर कर log 5 भी लिख सकता हूं, प्लस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये कैंसिल हो गया। तो पहला ऑप्शन मैच कर रहा है पर यहां पर हमारे पास है 2, तो इस 2 को हटाना है। अब फर्दर सॉल्व हम अगर इसे करें तो log 3a प्लस 2b इक्वल्स टू हाफ ऑफ दिस होल इक्वेशन। तो log a प्लस log 2 प्लस log 3 प्लस log 5 b। तो ये आ रहा है आंसर। कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हुए कोई बात नहीं, नन ऑफ द अबव भी तो है, तो आंसर इज नन ऑफ द अबव। आगे बढ़े, चलो बढ़ते हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो ये 6th क्वेश्चन आपको कुछ लॉग के बेसिक रूल्स
जो है सब्ट्रैक्शन और एडिशन उसे अप्लाई करना सिखा देगा। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से कुछ हमें एक्सप्रेशन दे रखा है और हमें फाइंड करना है x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स। तो हमें पहले x और y पता होना चाहिए। तो ये मैं पहले एक्सप्रेशन लिख देता हूं, सॉल्यूशन log x माइनस वाई माइनस log 5 माइनस हाफ log x माइनस log y, इसमें भी हाफ है। तो क्वेश्चन देखकर कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है, बस ये हाफ दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो क्यों ना इसका फायदा उठा लें। तो हमने ले लिया इसको कॉमन, कुछ इस तरह log x प्लस log y हो जाएगा ये। अब log x प्लस log y को हम एडिशन प्रॉपर्टी से ये लिख सकते हैं log xy। तो मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं, ये हमें हमारी एडिशन प्रॉपर्टी सिखाती है, कर लेते हैं। log x माइनस वाई माइनस हाफ log xy। तो मुझे इस log 5 का इधर कुछ काम नहीं दिख रहा, यहां पर सारे x और y की टर्म में मैं उसे उधर भेज दूं, भेज दिया। अब ये माइनस हो रहा है तो इनके बीच में हाफ भी है, तो क्या मैं इस हाफ को हटा सकता हूं? तो आइए हटाने की कोशिश करते हैं। तो हमने देखा था आगे कोई नंबर है तो उसे हम यहां पर ले जा सकते हैं या फिर उसे भी छोड़िए। मैंने आपको बताया था कोई भी log a m की पावर a है वो सामने उठ के आ जाती है, तो ये जो सामने हाफ है ये क्या ऊपर जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। तो log x माइनस वाई माइनस log अंडर रूट एक्स बन जाएगा, ये एक्स वाई की पावर हाफ अंडर रूट एक्स वाई बन जाएगा। log 5, अब देखा हमने माइनस का साइन लगा दिया सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा डिवाइड x माइनस वाई अपॉन अंडर रूट एक्स वाई इक्वल्स टू log 5। दोनों साइड log है, हटा देते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। तो मैं यहां पर इसे सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। तो x माइनस वाई अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 5 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं कुछ हल होगा। स्क्वायरिंग कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल्स टू 25xy। तो हमारे पास रिजल्ट आता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 27xy। तो ये आया है हमारे पास निकल के। तो हमें पूछा है x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स, तो एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा ये। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की हमने क्या वैल्यू निकाली? 27xy, नीचे क्या है xy। तो C इज द करेक्ट आंसर विच इज 27। तो ये थोड़ा आपको टफ लगा होगा पर थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, एक और बार फिर से रिप्ले कीजिए, आपको आ जाएगा। सिंपल है। तो ये क्वेश्चन हमें दिखाता है कैसे हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये भी जेईई मेंस लेवल का क्वेश्चन है। ये शायद सीईई जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम होता है उसमें आया हुआ है। इसमें हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ एक्स। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो इस क्वेश्चन को देख के लग रहा है इसमें कोई ना कोई प्रॉपर्टी तो होगी अप्लाई करने के लिए। तो मैं क्या करता हूं, तो ई के बारे में मैं आपको बता देता हूं। वैसे मैं शायद ही आपको बता चुका हूं। ई होता है एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी का एक टाइप, इसकी वैल्यू होती है 2.74। तो ई की कोई जरूरत नहीं है इसमें। तो ई को क्या हम बदल सकते हैं? कोशिश करते हैं। तो log
बेस ई डॉट लॉग एक्स। वैसे हमने ई के बारे में कुछ पढ़ा नहीं है, इसलिए हम इसे हटाने की कोशिश करते हैं। तो मैं इसे डिवाइड में ले जाता हूं इसके, और रिजल्ट देखिए क्या आता है। log 10 16 और log e 10 अपॉन log e 2। तो ये है डिवाइड में। तो जब भी दोनों ऊपर और नीचे लॉग डिवाइड में होते हैं तो क्या हम इसमें बेस चेंजिंग फॉर्मूला लगाना सीख सकते हैं। तो बेस चेंजिंग फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये एक्सप्रेशन बनेगा जिसमें ये होगा पुराना बेस और ये होगा हमारा नंबर। ई हमारा हट गया। अब जब ई हट गया है हम इसे फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कैसे फर्दर सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो ये बेस 10 है, इसे हमें भी 10 बनाना होगा। तो बेस जब भी हमें इंटरचेंज करना हो प्रॉपर्टी हम लगाएंगे रेसिप्रोकल वाली। तो ऐसे ऐसे करके प्रॉपर्टी को हमें अप्लाई करना सीखना है। तो ये लॉग बेस हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं। अब ये डिवाइड में है, फिर से हमारी एक और प्रॉपर्टी लग सकती है। ये यहां भी बेस चेंजिंग लग सकती है। तो बेस चेंजिंग करने पर 10 हट जाएगा और ये होगा हमारा पुराना बेस और ये होगा हमारा नंबर। फर्दर इसे सॉल्व करेंगे। अब ये होगी 2 की पावर 4, तो ये आगे आ जाएगा। और लॉग बेस 2 क्या होता है 1। जब नंबर और बेस सेम सेम हो तो ये आ जाएगा 4 के बराबर। तो यानी मैं x को 4 तक रेस करूंगा तब हमारे पास आएगा 25। तो 625 के 5 की पावर 4 है, तो ठीक है x आ गया हमारा 5। तो ये था हमारा आंसर। तो फिर से एक और बार वीडियो को रिप्ले कीजिए अगर आपको समझ में नहीं आया। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ ही सकते हैं। पर ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इसमें हमें 2 जगह बेस चेंजिंग फॉर्मूला को लगाना पड़ा। तो इस क्वेश्चन से आ गया हमें बेस चेंजिंग फॉर्मूले का एप्लीकेशन। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ऐसे करके मैं आपको जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा उसमें आपको नया कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। अब करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। तो ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, ध्यान से सुनिए। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, जब भी हमें कुछ इस टाइप के ऑप्शंस मिल जाएं या फिर आंसर में हमें कुछ कन्वर्ट करना हो। जैसे हमें यहाँ पर सब बेस सेम है और इसे 8 में कन्वर्ट करना है। तो हमें दिया हुआ है कि log बेस 33x है, log बेस 35y है। तो इसको एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ x एंड y। ऑप्शन में ऐसा कुछ दे रखा है, इसको एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ x एंड y। तो पहले तो हम क्या देख सकते हैं, सारे ऑप्शन में x माइनस वाई कुछ इस तरह है। सारे ऑप्शंस में हमारा x माइनस वाई है। तो x माइनस वाई अगर हम कर देंगे तो 3/5 आ जाएगा रिजल्ट। तो 3/5 फ्रैक्शन तो यहां कुछ चल नहीं रहा, प्लस कर देखते हैं। तो log बेस 33 प्लस log बेस 35 इक्वल्स टू x प्लस वाई हमने यहां पर किया। अगर हम इसे प्लस करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द एडिशन फॉर्मूला ये हो जाएगा 15x प्लस वाई। अब ये ऑप्शन हमारे जो मैच करते हैं, ऑप्शन में यहां पर कुछ फर्स्ट और ए और बी और डी मैच कर रहे हैं। और तीनों में 1 दिख रहा है। तो क्या हम इसमें 1 डाल सकते हैं। 1 ऐसे डाल सकते हैं कि हम दोनों साइड हम इसे सबट्रैक्ट करते हैं log 30 से। तो log 30 31 होता है। तो मैं यहां पर ऐसे लिख सकता हूं 1 माइनस एक्स प्लस वाई किया मैंने यहां पर। तो अब मैं जब इन्हें माइनस करूंगा
तो ये डिवाइड हो जाएंगे तो ये log 3 बन जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस वाई। अब मेरा आंसर ए हो सकता है और बी हो सकता है। अगर बी होता तो मेरा अभी तक 8 बन चुका होता। तो मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई करता हूं दोनों साइड आंसर के अकॉर्डिंग 1 माइनस एक्स माइनस वाई। अब ये क्या बन जाएगा 2 की पावर 3 यानी log 38 इक्वल्स टू 3 1 माइनस एक्स माइनस वाई। तो आंसर आ गया हमारा ए। तो ए इज द आंसर। इस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन में हमें कुछ एमसीक्यूज को मानकर चलना होता है तभी हम एक रिजल्ट पर पहुंच पाते हैं, वरना कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चन को करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपको असाइनमेंट्स में ऐसे कुछ क्वेश्चन करने के लिए दूंगा, आप इन्हें ट्राई जरूर कीजिए। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। तो ये क्वेश्चन कुछ टीचर अलग से एक प्रॉपर्टी टाइप की भी बताते हैं, पर मैं आपको ये एज अ क्वेश्चन करा रहा हूं, तो इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो एक और बात और, अगर आपको इस प्रॉब्लम सीरीज में कॉन्फिडेंस आ रहा है तो आप पहले वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं हुआ तब जाकर आगे प्ले कीजिए, या फिर आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट खींच के भी रख सकते हैं और बाद में आकर वीडियो देख सकते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे करते हैं। तो बेस हमेशा सेम होना चाहिए किसी भी प्रॉपर्टी को लगाने के लिए, जो भी हमने 10 प्रॉपर्टी पढ़ी है। अब इनमें बेस है तीनों में अलग अलग, तो हमें सबसे पहले तो तीनों में किसी एक बेस को लेकर सेम करना होगा। तो हम बी को करने की कोशिश करते हैं। पहले मैं क्वेश्चन को उतार लेता हूं। ये हमें निकालना है, मान लीजिए x। तो मैं सबको b में चेंज करने की कोशिश करता हूं अकॉर्डिंग टू बेस चेंजिंग फॉर्मूला। नया बेस है मेरा b, ये b आएगा अपॉन log bc log bc डिवाइडेड बाय log ba। अब हम देख रहे हैं कि ये कट रहा है, ये भी कट रहा है, और log बेस bb की क्या वैल्यू होती है 1। तो सिंपल था एक क्वेश्चन। तो ये अलग से प्रॉपर्टी भी कुछ तरीके से हम देख सकते हैं कि log b बेस a इंटू log c बेस b इंटू log a बेस c, या फिर कोई भी दो ऐसे नंबर हो जो तीनों log में इंटरचेंज करते रह रहे हो, उनका आंसर होगा 1। आगे बढ़ते हैं। तो एक और क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा। तो ये क्वेश्चन सीईई, तो अगर आप नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। सीईई दिल्ली यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसमें आ चुका है 2007 में। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करता है। तो लॉग जो है वो कई एंट्रेंस एग्जाम हमसे पूछते हैं। जेईई मेंस कई बार पूछ चुका है, एडवांस भी 2-3 बार पूछ चुका है। तो ये क्वेश्चन में मैं आपको बताना चाहूंगा एक और प्रॉपर्टी। इसको हम पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो log 0.5 का स्क्वायर, ये बेस में स्क्वायर है, ध्यान दीजिए। तो क्या हम 0.5 के स्क्वायर को सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर सकते हैं? देखिए, इसको अगर हम ऐसे लिखें तो हाफ लिख सकते हैं इसका स्क्वायर, और 2 की पावर -2, हाँ हम लिख सकते हैं इसे। अब इसे यहां पर पुट कीजिए, log 2 की पावर -2 4। अब एक प्रॉपर्टी थी कि बेस की कोई भी पावर हो वो आगे आ जाती है सामने, वो भी एज अ माइनस साइन। तो ये माइनस साइन ही रेसिप्रोकल बन के आगे आती है, तो ये अगर जाएगा तो -हाफ बन जाएगा। log 2 4, तो 2 को हम कितना रेस करेंगे, 4 आएगा। तो हम -1/2, 2 को हम 2 रेस करेंगे, जो ये आएगा। तो अंडर रूट ऑफ -1 है इसका आंसर, विच इज i।
None of these is the correct answer of this question. तो अब तक हम पढ़ चुके हैं लॉगरिथम की 10 प्रॉब्लम्स मैंने आपको जो कराई, साथ में हम पिछले 2 लेक्चर में इस चैप्टर की थ्योरी भी पढ़ चुके हैं। तो मैं अभी इस लेक्चर को ख़त्म करना चाहता हूँ क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी बन सकती है। अगर मैं और क्वेश्चन कराना चाहूँ तो मैं हर वीडियो लेक्चर में जो भी हमारी प्रॉब्लम सीरीज होगी उसमें मैं 10 क्वेश्चन कराऊंगा। तो आज के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने पूरा हमारा वीडियो देखा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक के बटन को दबा दीजिए। अगर आप अपडेट्स के लिए बने रहना चाहते हैं हमारे चैनल पे, हम आपके लिए ऐसी कंटेंट लाते रहेंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप मुझे सजेशन दे सकते हैं और कोई टिप ट्रिक मांग सकते हैं मेरी इस ईमेल आईडी पर। तो बने रहिए हमारे चैनल गैलेक्सी एडुकोर पर, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो धन्यवाद आपका, बाय।